तो यूक्रेन रूस की जंग का भविष्य अब से कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण से शांति स्थापना की उम्मीद बढ़ रही है, लेकिन ये उम्मीद बरकरार रहेगी या नहीं, इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इस उम्मीद को धराशायी करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया गया, जिसमें मुख्य भूमिका ट्रंप के प्रतिद्वंद्वी और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की है। उन्होंने यूरोप में ऐसे घातक हथियारों की तैनाती की है जो इस मुहाने पर शांति स्थापना के रास्ते बंद कर रहे हैं। आखिर वो हथियार कौन से हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन का गुस्सा भड़का, ट्रंप के रुख पर विनाश टिका। यूरोप में विध्वंस का सामान, न्यूक्लियर युद्ध का ऐलान। दुनिया को जंग की आग में जलाने वाला शक्तिशाली केंद्र परिवर्तन के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम की कोशिशों पर पानी फेरने की कोशिश हो रही है। और इस कोशिश में मुख्य भूमिका निभाने वाले किरदार हैं जो बाइडेन, जिन्होंने सत्ता परिवर्तन से पहले यूक्रेन रूस की जंग को भड़काने का पूरा प्रबंध कर दिया। उनके एक कदम ने पुतिन का गुस्सा इस कदर बढ़ा दिया कि वो न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी में जुट गए। और इसकी वजह है यूरोप में तैनात किए गए हथियार, ऐसे हथियार जो रूस के लिए न्यूक्लियर चेतावनी जारी करते हैं, महाविनाश की रणभेरी बजाते हैं। इन हथियारों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले यूरोप में घातक हथियारों की तैनाती का समीकरण समझ लीजिए। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की वजह से नेटो देशों में अस्थिरता का माहौल है। युद्ध विराम के लिए अनुकूल माहौल नेटो की घटती ताकत का प्रतीक बन गया है। अमेरिका की नई सरकार नेटो से दूरी बना सकती है। नेटो को युद्ध में जीत के लिए बिना अमेरिका के जंग लड़नी होगी। इस स्थिति में नेटो में सबसे ज्यादा ताकतवर देश ब्रिटेन रह जाएगा। इसलिए बाइडेन सत्ता परिवर्तन से पहले ही यूरोप की ताकत बढ़ा रहे हैं और इस क्षमता को बढ़ाने की रेस में घातक हथियार यूरोप भेज चुके हैं। लेकिन यूरोप में हथियारों की तैनाती का मतलब है पुतिन के गुस्से को हवा देना, इतनी हवा देना कि युद्ध विराम का रास्ता ही बंद हो जाए। अब अगर बाइडेन के कदम से नेटो रूसी क्षेत्र में दखल देता है तो इसका सीधा मतलब है न्यूक्लियर वॉर। क्योंकि नेटो को न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए अपने मित्र देशों से चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन पुतिन को चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें सिर्फ आदेश देने होंगे। और वो ऐसा कर भी सकते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि एटमी विनाश के बादल यूरोप पर गहराने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुतिन यूरोप में तैनात हथियारों से इतने आग बबूला क्यों हुए हैं? बाइडेन के कदम को वो रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों मान रहे हैं? इस सवाल का जवाब है यूरोप में तैनात किए गए अत्याधुनिक विध्वंसक हथियार। यूरोप के सभी सैन्य बेस पर अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं। इनमें तुर्की, रोमानिया, पोलैंड, कोसोवो, इटली, जर्मनी, बेल्जियम और ब्रिटेन को अत्याधुनिक थर्मल न्यूक्लियर हथियार से लैस कर दिया गया है। इनके अलावा इन्हीं बेस पर टीम बाइडेन ने कुछ और घातक हथियारों की तैनाती की है, जिनके टारगेट पर रूस के शहर हैं। इनमें सबसे ज्यादा तैनाती टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की हुई है। इसके अलावा B-1 लैंसर, B-2 स्पिरिट बॉम्बर, B-52 बॉम्बर, F-18 हॉर्नेट, AF स्काईहॉक, F-15E स्ट्राइकर ईगल, F-16 फैल्कन और F-35 जेट्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं अटैक एमएस और हाइमर्स सिस्टम के साथ साथ ब्रिटिश फ्रांसीसी स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी एक्टिवेट कर दी गई है। हालांकि इस तरह की तैनाती रूस के लिए सिर्फ धमकी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जो बताता है कि यह धमकी नहीं है।
इसकी वजह है यूरोप में तैनात अमेरिका के अपग्रेडेड B-6112 बम, जिसकी क्षमता की पूरी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। दरअसल अमेरिका के जिस घातक बॉम्ब की तैनाती की बात हो रही है वो B-61 बॉम्ब एक न्यूक्लियर ग्रेविटी वेपन है। इस बॉम्ब की अवधि 20 साल थी, जो 1968 से सर्विस में है। उस समय इस बॉम्ब में एयर ड्रॉपिंग फैसिलिटी थी, लेकिन ये 12 बार अपग्रेड हुआ है और B-6112 इसका 12वां और लेटेस्ट अपग्रेडेशन है। B-6112 अब परमाणु और गैर परमाणु हमले में भी सक्षम है। अपग्रेड करके इसमें नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है, वही इसकी टेल में अब इंजन किट फिट कर दी गई है और इस क्षमता से यह बॉम्ब अपने पुराने संस्करणों के मुकाबले सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब B-6112 को 12 फीट लंबे ढांचे में फिट किया गया है। इसका वजन भी करीब 375 किलोग्राम हो गया है। इंजन किट की वजह से यह बॉम्ब अब एयर लॉन्च भी हो सकता है, यानी बैलिस्टिक ग्रेविटी वाली गाइडेड मिसाइल की तरह यह बॉम्ब भी काम करेगा। इसके अलावा यह बॉम्ब B-2A बॉम्बर से ड्रॉप भी किया जा सकता है और इसे किसी भी फाइटर जेट से मिसाइल की तरह लॉन्च भी किया जा सकता है। पुतिन का गुस्सा भड़कने का कारण यही वो हथियार है जिसे ऑरेचनिक जैसे घातक हथियार के तोड़ के तौर पर यूरोप के देशों में स्थापित किया गया है। अब हो सकता है कि ये सुरक्षात्मक कदम हो, लेकिन जिस समय यूक्रेन रूस की जंग को युद्ध विराम के मंच पर लाने की कोशिश हो रही है, तब ये कदम हालात को भड़काने का काम करेगा। इसलिए अब वो देश पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं जो इस जंग को भड़काने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यानी यूरोप के वो देश जो रणभूमि में यूक्रेन की तरफ से उतरकर रूस के खिलाफ बारूदी तबाही में योगदान देने के लिए तैयार हैं। इन देशों में लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस और नेटो को लीड करने की ख्वाहिश रखने वाला ब्रिटेन शामिल है, जो पुतिन की सबसे घातक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल के टारगेट पर है। दरअसल यूरोप के देशों के लिए फिर भी रूस से युद्ध लड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके आंतरिक हालात अस्थिरता वाले हैं। अपने ही देश में सत्ता पक्ष युद्ध की तैयारी कर रहा है और विपक्ष शांति स्थापना के मुद्दे पर चुनाव में उतर चुका है। लेकिन इस युद्ध और अगली तैयारी ने रूस के सामने ब्रिटेन से अदावत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इसलिए पुतिन के लिए मुख्य टारगेट अगर कोई है तो वो ब्रिटेन है, जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर रूस के करीब गश्त कर रहे हैं और ब्रिटेन की इस गतिविधि को पुतिन रूस के लिए खतरा मानकर आगे बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं, जिसकी तैयारी वो पहले ही कर चुके हैं। पुतिन ने सुरक्षा संधि के तहत बेलारूस का फ्रंट खोल दिया है। बेलारूस में पुतिन ने अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए हैं। ऑरेचनिक मिसाइल की तैनाती भी कुछ दिनों में हो जाएगी। इसके अलावा यार्स मिसाइल भी बेलारूस के बेस पर तैनात है। यानी यूक्रेन रूस के युद्ध का विस्तार यूरोप तक होने जा रहा है, लेकिन इस विस्तार में पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि महाविनाशक हथियारों से विध्वंस होगा। देशों का संहार होगा, जिसमें रूस की सुरक्षा के लिए पुतिन ने S-500 और S-400 जैसे सटीक रक्षा कवच सीमा पर तैनात कर दिए हैं। लेकिन ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसका फैसला अगले कुछ घंटों में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।